इसको अलग अलग ग्रुपों में और इंडिविजुअल अलग अलग लोगों तक इसको पहुंचाने का कार्य करे। बहुत अहम लाइव है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग ने अशोक रावत जो हरदोई सांसद हैं, उनके घर के बाहर हम लोगों ने पुतला फूंकने का कार्य किया, जिसकी वजह से पारसी समाज में जो उनके खिलाफ में बिगुल बजने लगा है, जिसकी वजह से अशोक रावत की रातों की नींद उड़ी हुई है। आज मैं पहले अपनी बात को रखने से पहले अपने साथियों से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे साथ में मेरे भाई, मेरा छोटा भाई रवि पासी, रवि युवा नेता जो मंडल अध्यक्ष है हमारे साथ में हमारे राधे भाई मौजूद हैं, ये हमारे अभिषेक भाई मौजूद हैं और ये हमारे मंडल उपाध्यक्ष माननीय हमारे आदेश पासी जी। तो जैसा कि हम आपसे बोल रहे थे कि जैसा सुहेल देव आर्मी ने कहा था कि जननायक मदारी पासी की तरह इनको नानी याद दिला देंगे, सुहेल देव आर्मी ने वो काम करके दिखाया और मीटिंग भी की और ये भी करके दिखाया। लेकिन मैं अशोक रावत जी से कहना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझ तक ये मैसेज पहुंचाया है वो मैं मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने मेरा पुतला फूका लेकिन अलका रघुवंशी का पुतला नहीं फूका। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो अभी शुरुआत है। और जिस तरह से आपने, क्योंकि वो तो चोर हैं, वो तो हम समझते हैं वो हमारे परिवार के नहीं, हमारे समाज के नहीं है, लेकिन अशोक रावत जो हमारे वोट का इस्तेमाल करके आज सांसद की पदवी लेके बैठे हैं, आज इतना ऐशो आराम वीआईपी की जिंदगी जी रहे हैं। पहले तो हम अपने लोगों से लड़ेंगे, क्योंकि रावण हारा था तो वो राम से नहीं हारा था, रावण हारा था तो विभीषण से हारा था। विभीषण की गद्दारी की वजह से रावण हारा था। और इसीलिए अशोक रावत जैसे विभीषण जो समाज के सिर्फ और सिर्फ इतिहास की दलाली करने का कार्य कर रहे हैं और इतिहास को नस्ते नाबूद करने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनका पुतला दहन करने का कार्य किया। अगर उनको मिर्ची लगती है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने इतिहास को फोकस करें और अपने इतिहास को जाने कि कौन थे महाराजा सलिया पासी, कौन थे महाराजा मलिया पासी, कौन थे कसमंडी को बसाने वाले जो पासियों की राजधानी थी महाराजा कंसा पासी। साथियों, लाइव को शेयर करने में कोताही मत बरतिएगा। लाइव को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करने का काम करें, नहीं तो हमें भी लाइव आने का कोई शौक नहीं है और ना ही आपसे कोई बात करने का शौक है। लाइव को फटाफट शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बताऊं, थाना कोछावा की जो पुलिस है, वहाँ के जो एसएचओ हैं, वो हमारे जिला अध्यक्ष माननीय प्रियांशु पासी जो युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं, उनको घर से उठा के ले गए। अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा, योगेश भाई हम आम पूछताछ के लिए लेके आए हैं और छोड़ देंगे। मेरा ये मतलब है, अगर आपको आम पूछताछ करनी है, ये जो चेहरा दिख रहा है, ये स्क्रीन पे जो चेहरा दिख रहा है, योगेश पासी, इसने पुतला फूका। अरे आप हमें फोन करिए, हमें बुलाइए। हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों परेशान कर रहे हैं? वो छोटे छोटे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आइए। और इतना दमखम उस दिन अशोक रावत सांसद ने लगा दिया कि बेनीगंज थाने की पुलिस इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि चौराहे पे 2 व्यक्ति को खड़ा भी होने नहीं दिया जा रहा था, 2 व्यक्ति को साथियों नहीं खड़ा होने दिया जा रहा था। तो मैं उनसे पूछता हूं, तुमने अपनी बदनामी के डर से, अपनी आलोचना के डर से इतना पुलिस को चाक चौबंद कर दिया, तो जब समाज का इतिहास चुराया जा रहा था तब तुम्हारी नींद क्यों नहीं उड़ी? क्यों? क्योंकि तुम्हें समाज के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों को सिर्फ समाज के साथ धोखाधड़ी करके सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को सुनहरे और लाभान्वित करने वाले सपने दिखाकर उनसे वोट खींचना है और बेवकूफ बनाना है। जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं जननायक मदारी पासी की मूर्ति लगवाने का कार्य करूंगा, इन्होंने आज तक वो वादे को पूरा नहीं किया। सांसद निधि आ चुकी है, लेकिन ये व्यक्ति इतना गद्दार टाइप का है कि ये हमारे पासियों के लिए, उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं करने वाला। और तो और उन अर्कवंशी जिनकी तादाद थोड़ी सी है, जिनकी कोई औकात नहीं है क्षेत्र के अंदर, उनके साथ हाथ मिला के अपने इतिहास को नस्ते नाबूद करने का कार्य कर रहा है। तो मैं थाना कोछावा की पुलिस से ये कह देना चाहता हूँ, मेरा नाम योगेश पासी है, 594 पटाखा 321 ये मेरे घर का नंबर है। नीलमथा बाजार लखनऊ, सदर कैंट मेरा थाना है, तहसील सरोजनी नगर, विधानसभा सरोजनी नगर, और 8005285215 ये मेरा नंबर है। मुझे कांटेक्ट करिए, मुझको बुलाइए। मैंने पुतला फूका है, वीडियोग्राफी के साथ लाइव किया है, जिसकी वजह से आज अशोक रावत सांसद को इतनी मिर्ची लग रही है कि हमारे वो जिला अध्यक्ष को, जो युवा मोर्चा है, उसके मनोबल को गिराने का कार्य कर रहे हैं। अरे आपने क्या अभी तक
ये बात दोहराई क्या अलका रघुवंशी से कि वो जो 2 गेट, जो 2 विधायक निधि का गलत इस्तेमाल करके जो 2 गेट लगवाए गए हैं सलिया रघुवंशी वाले, वो कब हटेंगे? जवाब दीजिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अभी तो पुतला फूका है, अभी आपका और विरोध भी शुरू होगा और समाज के लोग इकट्ठा होके आपको सांसदी और जो आपके लोग विधायक बने बैठे हैं उनको भी हटाने का कार्य करेंगे। सांसद तो तुमको नहीं बनने देंगे। और अलका रघुवंशी से सीधा साफ मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि सुन लीजिए मोहतरमा जी, आप एक बार विधायक बन गई, लेकिन अब ये पसिया बौरा गए हैं। अब तुम रघुवंशी, तुम विधायक बन के दिखा देना। चैलेंज है ये सुहेलदेव आर्मी का, एक सैनिक महाराजा सुहेलदेव पासी की विचारधारा पे चलने वाला एक लड़का तुमको चैलेंज कर रहा है। 2027 आ रहा है और अगर तुम संडीला को बसाने वाले महाराजा सलिया पासी की औलाद हो तो तुम अलका रघुवंशी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप विधायिका बन के दिखाइएगा और हम दिखा देंगे हमारे पसियाने में, हमारे पासियों में कितना दम है। और तुमको जिसका घमंड है वो पदवी, वो कुर्सी तुमसे छीन के रहेंगे ये पासी। ये हमारा आपसे वादा है अलका रघुवंशी। इस लाइव को अलका रघुवंशी के चेलों तक पहुंचाने का कार्य करें और उनको बता दीजिए पासी समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगी, पासी समाज अब इनके पद के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, अभी मेरी एसएचओ से बात हुई है, बहुत जल्द वो प्रियांशु पासी जो जिला अध्यक्ष हरदोई हैं उनको छोड़ देंगे। लेकिन मैं उनको ये भी कह देना चाहता हूँ, एलआईयू के जितने फोन मेरे पास आए मैंने कहा मैंने किया। इंस्पेक्टर, सिपाही, एसआई, दरोगा, एसएचओ या सीओ का फोन आया तो मैंने कहा वो मैंने किया है। तो आप मेरे उन निर्दोष लोगों को क्षति पहुंचाना कम करें। और अशोक रावत जी, आपसे कहना चाहता हूं कि आप इतिहास को जानिए और जल्द से जल्द महाराजा सलिया पासी का स्मृति द्वार अपने संसदीय क्षेत्र में लगवाने का कार्य करें तो आपको माफ किया जाएगा। नहीं, अगली बार आप एड़ी चोटी का बल लगा देना और अलका रघुवंशी आप भी एड़ी चोटी का बल लगा देना। आप सांसद विधायक बन के दिखा देना, बन के दिखा देना। इतिहास के प्रति उसके माध्यम से मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप बन के दिखा देना। ठीक है साथियों, हर हर महादेव। लाइव को शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। लाइव सेव रहेगी, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। अधिक से अधिक इस लाइव को साथियों लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। मैं आपका भाई योगेश पासी इसी तरह से समाज में आगे बढ़कर अपनी जान, अपने साथियों की जान की परवाह न करते हुए हम इस तरह के कार्य करते रहेंगे, क्योंकि जब तक इस तरह के नेता हैं तब तक सुहेलदेव आर्मी इस तरह के कार्य करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। सांसद का पुतला फूका है, ज्यादा करोगे तुम्हारा घर भी फूक देंगे, कहीं के नहीं बचोगे तुम। तो अपनी औकात में रहो। सांसद हो तो पासियों के वेलफेयर के लिए काम करो, ना कि पासियों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करोगे तुम। ठीक है साथियों, हर हर महादेव। जय महाराजा समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय महाराजा सलिया पासी।